हेलो गाइस, वेलकम टू द श्री गणेश आईएएस। एक टॉपिक अपना मिसिंग था, वो करंट अफेयर वाले में से, तो मैंने सोचा आपको बता दूं एक बार फिर से। वो था कि इंसिडेंट्स ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकना। बिजली चमकना आजकल काफी फ्रीक्वेंट हो गया है, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट बिजली चमक रही है आजकल, जिससे 30 लोग मर चुके हैं अभी 2 से 3 दिनों के अंदर। और लाइटनिंग एक डिजास्टर है, एक नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। तो बता रहा है कि न्यूज में क्यों रहा है कि 30 पीपल जो मर गए हैं सेपरेट इंसिडेंट्स ऑफ लाइटनिंग में वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में। लाइटनिंग एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है एक्सीडेंटल डेथ्स का ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। अब इसके भाई कुछ की पॉइंट्स हैं अबाउट ये है क्या। तो देखिए भाई, अगर बात करते हैं लाइटनिंग का, तो लाइटनिंग एक रैपिड और मैसिव डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि एटमॉस्फेयर से आता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में एक नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में, एक काफी कम ड्यूरेशन में एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और बिटवीन क्लाउड और ग्राउंड के बीच में, ठीक है ना, मतलब बादल और ग्राउंड के बीच में एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और जो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। मतलब मान लीजिए शॉर्ट ड्यूरेशन विद इन सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन इतना तेज वोल्टेज होता है कि अगर उस बीच में कोई आ जाए तो वो उसकी डेथ तो पक्की है। इवन एनिमल्स भी डेथ हो जाते हैं। अभी देखो ह्यूमंस मरे थे कुछ दिन पहले असम में क्या हुआ कि 30 हाथियां, 30 एलिफेंट्स, उनकी डेथ हो गई इसी लाइटनिंग के कॉज से, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज होता है, ये क्लाउड और ग्राउंड के बीच में। और इससे क्या होता है कि एक फ्लैश, एक क्या कहते हैं, एक लाइट निकलता है, फिर साउंड आता है, और समटाइम्स थंडर स्टॉर्म्स भी होता है, मतलब कि थंडर भी होगा और आंधी भी होगा, दोनों होता है। इस मतलब इस तरह से ये आता है, ठीक है जी। और ये इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग होता है, जो कि विजिबल होता है। देखो और भी होता है, एक होता है इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग होता है, जो कि विजिबल होता है और हार्मलेस होता है। लेकिन ये जो ग्राउंड से जो कनेक्शन बन जाता है ना, तो ये तो खतरा हो जाता है। जयपुर में 2-3 लोग मरे हैं, सॉरी 10-15 लोग मरे हैं, ठीक है। उसके बाद से इसका प्रोसेस क्या होता है। अब देखो भाई, ये क्या होता है, ये एक रिजल्ट होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टॉप एंड बॉटम एंड ऑफ क्लाउड। मतलब टॉप और बॉटम में जो उसका क्लाउड का एंड होता है, वहां से डिफरेंस के बारे में ये बात करता है। उसका रिजल्ट होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बिटवीन द टॉप और बॉटम, क्लाउड के टॉप और बॉटम के एंड से, इसके डिफरेंस को होता है। लाइटनिंग जो जनरेट होता है क्लाउड्स का, ये टिपिकली 10 से 12 किलोमीटर तक की हाइट तक होता है, ठीक है। आपको ट्रोपोस्फेयर तो पता ही है, 8 किलोमीटर जो होता है अपना हाइट होता है। सारे वेदर इवेंट यही होते हैं। और इसका बेस होता है अबाउट 1 से 2 किलोमीटर अर्थ के सरफेस पे। और टेम्परेचर ये माइनस, ये जो उसका टॉप रेंज का जो टेम्परेचर होता है, -35 डिग्री से -45 डिग्री तक का होता है। अब देखो होता क्या है, प्रोसेस इसका होता है कि किस तरह से होता है। अब जैसे वाटर वेपर्स मूव अपवर्ड्स करते हैं क्लाउड्स में, तो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। कंडेंसेशन स्टार्ट होता है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज ही तो होता है, गाइस टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा, ठीक है जी। फिर से उसके बाद से एज टेम्परेचर का जो बिलो जीरो होता है, तो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर जीरो हुआ, ठीक है, वो आइस क्रिस्टल हो जाएगा। और फिर जैसे ये एज द कंटिन्यू अपवर्ड, जैसे ये ऊपर जाते रहता है, ये मास दे गैदर मास, ठीक है। तब तक ये मास गैदर इनका होते जाता है, जब तक कि दे बिकम सो हैवी दैट दे स्टार्ट डिसेंडिंग, जब तक ये हैवी होकर नीचे गिरे नहीं, ठीक है। यही होता है ना नॉर्मल प्रोसेस। और इससे क्या होता है, एक सिस्टम क्रिएट होता है जहाँ के स्मॉल जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मूव अपवर्ड्स करते हैं, और जो लार्जर वन होते हैं वो नीचे जाते हैं। अब इससे क्या होगा, इसका रिजल्टिंग ये होगा कि कोलिजन होता है और ट्रिगर होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इससे, है ना। इससे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिलीज होने लगते हैं, और इसी प्रोसेस में सिमिलर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स क्रिएट होते हैं। अब भाई ये ऊपर गया, हैवी नीचे आ रहे हैं और लाइट वाले ऊपर हैं, तो वो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन्स का एक कोलिजन स्टार्ट कर देता है, ट्रिगर मैकेनिज्म हो जाता है, और इलेक्ट्रिक स्पार्क शुरू हो जाते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो चेन होता है, इससे और कोलिजन होता है, और से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये चेन रिएक्शन में रिएक्ट करते जाते हैं, और ये रिएक्शन बढ़ते जाता है। और ये प्रोसेस रिजल्ट में होता है जहाँ पे टॉप लेयर ऑफ द क्लाउड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जो टॉप लेयर होगा वो पॉजिटिवली हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला होगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब ये अब हुआ क्या, अब इलेक्ट्रिसिटी का तो मामला शुरू हो ही जाता है। तो जो मिडिल लेयर हो गया वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस में।
और इसी छोटे से समय में एक ह्यूज करंट, ठीक है, जहां पे उसको कह सकते हैं लाख और मिलियन ऑफ एम्पियर, इस तरह से वो स्टार्ट होता है। बहुत सारे जहाज है ना बे ऑफ बंगाल में डूब जाते हैं, या फिर मलेशिया वगैरह में जब ये साउथ चाइना सी वगैरह में घूमते हैं तो ये इतना तगड़ा थंडर स्टॉर्म होता है कि ये मतलब एयरक्राफ्ट का पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया। बहुत सारे एयरक्राफ्ट गिरते हैं ना, मलेशियन एयरक्राफ्ट, सब मौसम की वजह से ही गिरते हैं। वो ऐसा नहीं है कोई बीच में कोई माता जी आके उन्हें मुंह में ले लेती हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। तो इन अ लिटिल टाइम ह्यूज करंट, मतलब लाख ऑफ मिलियन ऑफ एम्पियर का क्रिएट होता है, और ये लेयर से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे हो रहा है ना, ये ऐसे होना शुरू हो जाता है इस लेयर से, ठीक है। उसके बाद से ये प्रोड्यूस करता है हीट को, और हीट की वजह से एयर कॉलम, ये जो दो लेयर ऑफ क्लाउड्स बन जाते हैं, एयर के दो मतलब कॉलम बन जाते हैं, ठीक है। एक, ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे कॉलम बन गया है, दो तरह का कॉलम बन जाता है, दो लेयर्स ऑफ क्लाउड का। ऐसा क्योंकि जो हीट होता है, वो जो एयर कॉलम होता है लुक्स रेड ड्यूरिंग लाइटनिंग, ठीक है। इट इज बिकॉज दिस हीट, इसी हीट की वजह से, ये जो हीट का जो जो प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से होता क्या है, जो एयर कॉलम होता है ना वो रेड हो जाता है, रेड लगने लगता है जब लाइटनिंग होती है। तो उसके बाद से जो 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 ग्राउंड होता है, जो कि हीटेड एयर ग्राउंड कॉलम होता है, वो एक्सपेंड होता है और वो शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, लाइक जो कि रिजल्ट होता है थंडर साउंड्स। इसकी वजह से साउंड आता है, शॉक वेव निकलेगा तो थंडर साउंड्स आएगा, ठीक है। अब बारी आती है स्ट्राइक्स ऑफ अर्थ सरफेस की। अब देखो भाई, अर्थ जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, है ना। आप देखे होंगे अर्थिंग भी हमें कैसा लग जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी जब न्यूट्रल होता है, ये इट इज रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज भी होता है कंपेयर टू द मिडिल लेयर ऑफ द क्लाउड। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा एस्टिमेशन है कि 20 से 25% ऑफ द करंट फ्लो ये डायरेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द अर्थ। सिर्फ 20 से 25% आता है, 100% आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, गाँव के गाँव जल जाएंगे, ठीक है। और इट इज दिस करंट फ्लो, ये क्या करता है, इसी करंट की वजह से, जो कि स्ट्राइक पे जब ग्राउंड करेगा, इसी वजह से लॉस ऑफ लाइफ है प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब लाइटनिंग का ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होता है कि ये स्ट्राइकिंग जो है ऑब्जेक्ट पे, ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट पे करेगा, जैसे ट्रीज पे या बिल्डिंग पे कर देगा, ठीक है। और इसलिए क्या करते हैं, एक लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होता है जो यूज करते हैं बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि लाइटनिंग के इफेक्ट से, उसको लाइटनिंग कंडक्टर करते हैं, याद रखिएगा। इसमें एक मेटालिक रॉड का यूज करता है जो बिल्डिंग से थोड़ा लंबा होता है। आप देखोगे बड़े बड़े बिल्डिंग में होते हैं एक इस तरह का मेटालिक रॉड एक बना के रखते हैं, ठीक है, जो कि इंस्टॉल्ड होता है कि दीवार के किनारे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो। सबसे ज्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी अर्थ पे देखी गई है लेक मार कैपिबो, ये कि वेनेजुला में, याद रखिएगा लेक मार कैपिबो कहाँ है, ये वेनेजुला में है, ठीक है जी। ये वही जगह है जहाँ पे कैटाउम्बो रिवर जो है, जो लेक मैकेबो में गिरती है। क्या नाम है रिवर का, कैटाउम्बो, या फिर इसको कह सकते हैं काटा टुम्बो। काटा टुम्बो जो रिवर है वो लेक मारा काइबो में जाके फॉल डाउन होती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि एवरेज 260 स्टॉर्म डेज में ये एवरी ईयर यहाँ पे अकर होता है। और ऐसा बताया गया है कि अक्टूबर से ऐसा बताया जाता है कि 28 लाइटनिंग फ्लैशेस हुए हैं एवरी मिनट में, ठीक है। और इसको बेकन ऑफ मैराकैबो भी कहा गया है और द ईवर लास्टिंग स्टॉर्म भी कहा गया है। तो ये एक हमें फैक्ट मिला। ये एक तो ये माराकाइबो कहाँ है, तो वेनेजुला में है, ठीक है। और यहाँ पे एक काटा टुम्बो रिवर है, वो की फॉल होती है, और यहीं पे लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा होता है। अब देखिए एक नया स्टडी बता रहा है, कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज और लाइटनिंग का क्या रोल है। ऐसा कहा जा रहा है कि ड्यू टू द इंक्रीज, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, तो ऐसा कह रहे हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइटनिंग ज़्यादा हो रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन है लोगों का, ठीक है जी। तो ऐसा कह रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये फ्रीक्वेंसी लाइटनिंग की काफ़ी बढ़ गई है, लगभग 12% तक। ये कैलिफोर्निया स्टडी की एक स्टडी है जो कि 2015 में पब्लिश हुई थी। उसके साथ ही एक और स्टडी बताती है, जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स, ये 2021 का है, वो भी बताता है कि लिंक बताता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और ये जो आर्कटिक रीजन में किस तरह से लाइटनिंग की एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस तरह से और भी कई सारे जगह इसको बता रखा गया है। अपना इंडिया का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट है, वो कहता है कि इंक्रीज इन जो आपका लाइटनिंग इंसिडेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं मे बी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं क्लाइमेट क्राइसिस का भी रोल हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से मॉइस्चर ओवर लैंड, ये ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ मोर मॉइस्चर ओवर द लैंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि लैंड पे ज़्यादा उसको मॉइस्चर मिल जाता है और फिर वो
पॉजिटिव नेगेटिव का लाइटनिंग का फीचर शुरू हो जाता है। फिर IIM पुणे भी कहता है, जो कि वनली इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जो कि फुल टाइम वर्क करता है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के ऊपर। अब एक और अध्ययन कर लेते हैं, इसमें यह कहा जाता है कि इंक्रीज लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन इंडिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है रिकॉर्ड किया गया है इंडिया में अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, ठीक है। और इसका रिपोर्ट का नाम है लाइटनिंग रिजाइलेंट इंडिया कैंपेन, ये इसमें बताया गया है। इस LIC ये जॉइंट इनिशिएटिव है क्लाइमेट रिसाइलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि NDMA, और ये जो IMD है जो अपना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और उसके बाद से ये जो अपना क्या कहते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ जो ये जो है आपका अर्थ साइंस है, और उसके साथ साथ ये वर्ल्ड जो विजन यूनिसेफ है ये भी आपका ये उसका ये कर रहा है, सॉरी ये यूनिसेफ है, इसके साथ ही एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। ऐसा और किया जा रहा है कि दिस इज इंक्रीज 35% ऑफ मतलब प्रीवियस से 34% और बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, सबसे जो बड़ा स्टेट, सबसे मैक्सिमम लाइटनिंग से वजह से डेथ कहाँ होती है, तो वो बिहार स्टेट है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिहार में डेथ हुआ है, ठीक है गाइज। सो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और ये लाइटनिंग वाला हमने बता दिया, और मैं कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर का सेशन आपका कंटिन्यू रहे, ठीक है जी। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन शुभ हो।